अमित शाह। प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि अटल जी उनके आदर्श थे। उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा, जाना, समझा और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए वो अटल जी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। और सदैव अटल स्मारक से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले से ही वहां पर पहुंच चुके थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई की। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच चुके हैं, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आपको बता दें कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। आदर्श नेता, अजात शत्रु, दूरदर्शी, संवेदनशील कवि, पत्रकार। अटल जी के व्यक्तित्व के इतने सारे विविध आयाम हैं कि हर व्यक्ति उनके अलग अलग आयामों से प्रभावित होता है और उससे प्रेरित होकर इस देश को आगे ले जाने में अपना योगदान देने का प्रयास करता है। और ये तस्वीरें सीधे हम आपको सदैव अटल से दिखा रहे हैं। आज बड़ा दिन है बीजेपी के लिए। अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी जिंदा होते तो 96 साल के होते और लगातार अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी का हमेशा मार्गदर्शन किया है, जनसंघ बनने से लेकर और जब बीजेपी अस्तित्व में आई तब से लेकर आज तक अटल जी ने तमाम मौकों पर, चाहे वो दिल्ली में सरकार बनानी हो, यूपी में चुनाव करना हो, पहली बार जब वो सांसद बने तो उन्होंने 3 जगहों से चुनाव लड़ा और सिर्फ एक जगह पे जीते। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी और राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तीनों इस बड़े मौके पे एक साथ खड़े हैं और बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें वहां पे काफी भीड़ है, लोग, बहुत सारे लोग अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको सदैव अटल से दिखा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 जगहों से चुनाव लड़ा और 2 जगह से हारे। एक वक्त था कि जब उनके पास गाड़ी नहीं थी तो वो किराए पे गाड़ियां लेकर चुनाव प्रचार किया करते थे और लखनऊ से कई बार सांसद रहे अटल जी। लखनऊ से बहुत बड़ा उनका कनेक्शन भी रहा है, लखनऊ के लोग उनको बेहद पसंद करते हैं और उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नया आयाम दिया, एक नया मकाम दिया। इसीलिए विपक्ष के लोग भी अटल जी का बहुत सम्मान किया करते थे। कृष्ण मेनन मार्ग पे जब वो रहा करते थे तो हर मौकों पर विपक्षी नेता उनसे मिलते थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राजनाथ सिंह, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बड़े मौके पर आज के दिन पहुंचे हुए हैं सदैव अटल पर। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत अपने आप में कमाल की थी। कई बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं। देखिए, साल 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था और अचानक किए गए इन परमाणु परीक्षणों से अमेरिका, पाकिस्तान समेत कई देश दंग रह गए थे और सभी ने भारत का लोहा माना था। वहीं आपको बता दें कि धुर विरोधी भी अटल बिहारी वाजपेयी की जो शख्सियत है उसके कायल थे। कांग्रेस के कई ऐसे लीडर थे जो अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुनने के लिए भी जाते थे। तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन जयंती के अवसर पर देखिए वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। अनुराधा पौडवाल वहां पर मौजूद है जो इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी हुई कविताओं को गा रही हैं। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इसके अलावा बीजेपी की कई तमाम दिग्गज जो नेता हैं वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अटल सदैव पहुंचे हैं। और लगातार बड़े नेताओं ने ट्वीट भी किया है। बीजेपी काडर ने कहा कि अजर अमर अटल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर उनकी अहमता बताई है, उनकी अहमियत बताई है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जन्म की शत नमन है। अपने दूरदर्शी नेतृत्व में उन्होंने देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए उनके प्रयासों को सदैव स्मरण किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ एक नेता नहीं थे बल्कि एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने तमाम कविताएं लिखी हैं और उनकी लिखी कविताएं छपती भी रही हैं अखबारों में, किताबों में। और आज भी अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी किताब का विमोचन संसद के सेंट्रल हॉल में किया जाएगा। इस मौके पर
गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा विपक्ष के भी कई नेता, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सभी संसद में आज मौजूद रहेंगे। और इस मौके पर जिस पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है, उस किताब में अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी है, उनके संस्मरण है, उनके राजनीतिक अनुभवों को लिखा गया है। ये सीधी तस्वीर हम आपको सदैव अटल से दिखा रहे हैं, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, तमाम मंत्री और नेता पहुंचे हैं। विपक्ष के भी कई नेता वहां पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी को सन 2015 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। राजनेता होने के साथ साथ, जैसा कि अभी अमित ने आपको बताया, कि वो कवि हृदय के व्यक्तित्व के भी व्यक्ति थे। उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं, उनकी कई बुकें आई हैं। आपको बता दें कि इसमें एक खास कविता है, मेरी 51 कविताएं, जिसमें 51 कविताओं का संग्रह है। और उनकी जो कविताएं हैं, उनमें एक संदेश देने की कोशिश की जाती थी, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश को लेकर उनका जो विजन है वो क्या है, तमाम अपनी कविताओं के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी दुनिया के सामने रखते थे। बीजेपी के लिए आज बड़ा दिन है। जिस तरह से बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के बताए रास्ते पे मार्गदर्शन में बीजेपी हमेशा चलती रही है। और कहा जाता है कि जब कोई पार्टी कैडर बेस्ड होती है तो उसके जो पुराने नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो सीनियर नेता हैं, उन्हीं के बताए राह पर पार्टी चलकर आगे बढ़ती है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपने भाषणों में कहते रहे हैं कि अटल जी के बताए रास्ते पे ही बीजेपी चल रही है, जिसकी वजह से बीजेपी आज इतनी बड़ी पार्टी बनी है। अटल जी हमेशा कहा करते थे कि राजनीति होनी चाहिए, विपक्ष पर वार होना चाहिए, लेकिन मर्यादा का ख्याल रखा जाना भी बहुत जरूरी है। और यही वजह थी कि जब वो संसद में बोलते थे तो विपक्ष के नेता बेहद गौर से सुनते थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी सदैव अटल पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके स्वागत के लिए पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने उनको रिसीव किया है। और मैं आपको बता रहा था कि जब वो संसद में बोला करते थे तो विपक्ष भी उन्हें ध्यान से सुनता था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की छवि, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि वो जिस भी बात को कहते थे, अपनी बात को रखते थे, तो लोग उसे सुनते थे, उसको तवज्जो देते थे। बिल्कुल। और देखिए, आज यादों में अटल है उनकी तमाम वो कविताएं, जिसे आज भी लोग बड़े गौरव के साथ उनका नाम लेते हैं। और दिल में सभी के सम्मानित व्यक्तित्व के तौर पर उनकी जो छवि है वो बनी हुई है। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की धुर विरोधी, उनकी शख्सियत के, उनके व्यक्तित्व के कायल थे। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जन्म जयंती पर शत-शत नमन। अपने दूरदर्शी नेतृत्व में उन्होंने देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए उनके प्रयासों को सदैव स्मरण किया जाएगा। और इस मौके पर बीजेपी आज कई कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। और इसमें सबसे खास जो कार्यक्रम है वो ये है कि आज कई किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से संवाद करने वाले हैं। और किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ भी किसानों को ट्रांसफर किए जाएंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सदैव अटल पर पहुंचे हैं। और वो रामनाथ कोविंद भी काफी करीबी रहे अटल बिहारी वाजपेयी के। संघर्ष के दिनों में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बहुत सारा काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी का जो ताल्लुक है वो मध्य प्रदेश से है। 25 दिसंबर 1924 को वो ग्वालियर में जन्मे और पहली बार 1996 में वो प्रधानमंत्री बने। हालांकि जो उनका पहला कार्यकाल था बहुत कम था, बेहद कम था, सिर्फ 13 दिन के लिए वो प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उनकी सरकार गिरा दी गई। 1999 में जब वो दोबारा पीएम बने तो 2004 तक, यानी 5 साल का अपना पूरा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में रहते हुए बहुत सारे कल्याणकारी काम किए। वो एक अच्छे वक्ता थे, श्रोता थे, पत्रकार थे, मतलब हर तरह के गुण उनके अंदर थे। बिल्कुल। और देखिए, इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आज उनकी जन्मदिन जयंती के अवसर पर तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और इसके अलावा विपक्ष के कई बड़े नेता श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा सुबह 10:30 बजे आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें सीधा सदैव अटल स्मारक से आपको दिखा रहे हैं। एक बात मैं और आपको बताऊं अगर तो, चूंकि
अटल बिहारी वाजपेयी ने पढ़ाई तो राजनीति की थी, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की। तमाम बड़े अखबार जो उस वक्त आया करते थे, पंचजन जो कि एक मुखपत्र था बीजेपी का, उसके लिए वो संपादक रहे, वीर अर्जुन जैसे अखबारों के संपादक रहे। और इस दौरान उन्होंने कई अलग अलग मीडिया एजेंसीज के लिए लेखन भी किया, किताबें भी लिखी। और जब भी पत्रकारिता की बात होती है, 40, 50, 60 का दशक, जब पत्रकारिता शुरू हो रही थी, लेखनी में लगातार नए प्रयोग हो रहे थे, तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी को जरूर याद किया जाएगा। और अब देखिए, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से सांसद रहे हैं, और जब अटल बिहारी वाजपेयी बीमार पड़े तो उसके बाद लखनऊ की सीट राजनाथ सिंह को दे दी गई। और बीते करीब 10 साल से, पिछले 2 चुनावों से, 3 चुनावों से राजनाथ सिंह अटल बिहारी वाजपेयी की सीट लखनऊ से, संसदीय क्षेत्र उनका है, और वहां से वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह अब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पर पहुंचे हुए। और गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे, उन्हें इस वक्त श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर अपने कविताओं के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश करते थे। उनकी एक जो कविता, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और देखिए, यहाँ पर एकता का संदेश देने की कोशिश की गई है कि चाहे परिस्थितियां जो भी हों, लेकिन कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी राष्ट्र व्यापक होगा। अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी कविता है जो बहुत मशहूर है और हर कोई उसको गुनगुनाता है, गाता है। वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। इस कविता पर कई सारी कहानियां, कई सारी शब्दावलियां लिखी गई हैं। कुछ फिल्मों में भी इस कविता का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरें लगातार लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। सदैव अटल से लगातार बीजेपी के बड़े नेता श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सदैव अटल पर पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह की तस्वीरें आपने देखी, पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपने रक्षा मंत्री को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देखा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचे थे और उन्होंने भी अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और देखिए, ठन गई, मौत से ठन गई, ये एक ऐसी कविता थी अटल बिहारी वाजपेयी की, इसे जो भी सुनता था उनका कायल हो जाता था। लिखते हैं, ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वही खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या है 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। एक और कविता है अटल जी की, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये कविता बड़ी फेमस रही है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। और अटल बिहारी वाजपेयी की जो छवि थी वो ऐसी ही थी। तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रकाश हो, साथ मात तुम बंधु भ्रात हो,
अटल बिहारी वाजपेयी को कोएलिशन पार्टी का एक्सपर्ट कहा जाता था। वो पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने 24 पार्टियों को साथ लेकर और 81 मंत्रियों की टोली के साथ 5 साल सरकार चलाई थी। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में वो पहले ऐसे पीएम थे, क्योंकि आज तक कोई कोएलिशन जिसमें इतनी भारी तादाद में 24 पार्टियां 81 मंत्रियों के साथ कभी कोई सरकार 5 साल नहीं चली। ये अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व था, समझ थी, उनकी निपुणता थी कि उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े कोएलिशन को साथ लेकर 5 साल सरकार चलाई। हालांकि उसके बाद से कई बार कोएलिशन बने, लेकिन वो टूटते बिखरते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने 5 साल तक इतनी बड़े गठबंधन की सरकार चलाई और 5 साल तक बेहतर तरीके से काम किया। बिल्कुल, और देखिए वाजपेयी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में उनकी महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं, स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सबसे ऊपर गिना जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को हाईवे नेटवर्क से कनेक्ट किया, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए गांवों को पक्की सड़कों के जरिए शहरों से जोड़ने का काम किया गया और ये योजनाएं सफल रही, देश के लिए आर्थिक विकास में मदद भी की। और देखिए जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, वो इसी इरादे के साथ आगे बढ़ते थे कि टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। वो लिखते हैं, सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से, अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है, लेकिन हम टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। और इन्हीं सच्ची और पक्की इरादों के साथ वो देश को आगे लेकर बढ़ रहे थे। अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी होते तो वो 96 साल के होते। उनका व्यक्तित्व तो बेहद शालीन था, बड़े विनम्र थे। बच्चे भी उनके साथ अच्छे तरीके से बात कर सकते थे, बड़ों के भी उनसे रिश्ते ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। और जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार होता था, दिवाली का त्यौहार होता था, तो वो बच्चों के साथ अपना वक्त बिताया करते थे। और वो कहते थे कि बच्चों के अंदर जो ऊर्जा है, जो सूचनाएं हैं, जो संचय है विचारों का, वो बड़ों में नहीं देखने को मिलता। अगर आपको यंग रहना है, जवान रहना है, तो बच्चों के साथ वक्त बिताइए, बच्चों से बात कीजिए, क्योंकि बच्चों के साथ जो चीजें आपको जानने और समझने को मिलती हैं वो बड़ों के साथ नहीं मिलती। अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व ऐसा था कि विपक्ष का हर बड़ा नेता उनको पसंद करता था। बिल्कुल, और देखिए वाजपेयी सरकार ही अपनी नई टेलीकॉम पॉलिसी के तहत टेलीकॉम फर्म्स के लिए एक तय लाइसेंस फीस हटाकर रेवेन्यू शेयरिंग की व्यवस्था लेकर आई थी। तो तमाम ये बड़ी उपलब्धियां हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के खाते में आई और उन्होंने देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया वो आज हम देख ही पा रहे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर चुके हैं। फिलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।